हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं और किस प्रकार से उनके रूप लिखे जाते हैं। अपना विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ। अपना आज का विषय आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में सीखा था अजंत शब्दों के बारे में कि अजंत शब्द क्या होते हैं। अजंत शब्द अर्थात स्वरों से अंत होने वाले शब्द, अर्थात जिनका अंत स्वरों से होता है। इसी क्रम में हमने सबसे पहले सीखे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अर्थात छोटे आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द। आज की कक्षा में हम सीखेंगे बड़े आ से आकार अंत, आकार से अंत होने वाले अर्थात बड़े आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला शब्द है बालिका। अब बालिका शब्द का वर्ण विन्यास कैसे है? ब जमा आ, ली ला जमा ई और क जमा आ। यानी कि यहाँ अंत किससे हो रहा है? आ से, बड़े आ से। तो यहाँ जितने भी शब्द हैं वो कैसे हैं? बड़े आ से अंत होने वाले हैं और सब स्त्री जाति के सूचक हैं, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे बालिका, लता, छात्रा, सारिका, छुरिका, शिक्षिका, माला, प्रयोगशाला, नौका, अजा, बाला, स्थालिका, गायिका, सेविका, लेखिका, पेटिका, पिपीलिका, कुंचिका, मक्षिका, वीणा, अध्यापिका, नायिका, चटका, कोकिला, वर्तिका। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सब के सब शब्द कैसे हैं? बड़े आ से अंत होने वाले, आ से अंत होने वाले शब्द हैं और सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम अपनी संस्कृत में किस प्रकार कहते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब इन शब्दों के रूप कैसे लिखे जाते हैं, चलिए वो जानते हैं। लिखने का तरीका एक जैसा ही रहेगा, जैसे कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ये तरीका हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब भी हम कोई शब्द रूप लिखेंगे तो हमें इसी प्रकार से उन्हें लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं बालिका शब्द के रूप। बालिका अर्थात लड़की, उसके रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम इनका उच्चारण करते हैं और फिर देखेंगे इनमें क्या विशेष बात है। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। बच्चों, आप इन शब्दों को यदि ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पीले रंग से आपको कुछ समझाया है। कुछ मात्राएं या शब्द बालिका शब्द के साथ जुड़े हैं और हमारे बालिका शब्द के रूप कंप्लीट हो गए, संपूर्ण हो गए। अब जैसे हमारा प्रथमा विभक्ति है तो वहां पर एक वचन में केवल बालिका है, द्विवचन बालिके, एक ही मात्रा जुड़ गई और बहुवचन में विसर्ग लग गए, बालिका।
द्वितीया विभक्ति में बालिका के साथ म, द्विवचन बिल्कुल एक वचन जैसा ही है, और बहुवचन भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन जैसा है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद तृतीया विभक्ति देखें तो बालिका से अ की मात्रा हटकर क्या शब्द जुड़ा है, ये अक्षर जुड़ा है या, बालिकया। यहां पर बालिका के साथ क्या जुड़ा, भ्याम, बालिकाभ्याम। इधर बालिका के साथ क्या जुड़ा, भी, बालिका भी। चतुर्थी विभक्ति देखें तो बालिका शब्द एज इट इज है और साथ में क्या जुड़ गया, यही, बालिका यही। द्विवचन में तृतीया विभक्ति जैसा ही है, बालिकाभ्याम, और बहुवचन में बालिकाभ्य, भ और य। पंचमी विभक्ति में बालिका के साथ यह जुड़ गया, बालिकायाः। द्विवचन बिल्कुल तृतीया और चतुर्थी विभक्ति जैसा ही है, और बहुवचन चतुर्थी विभक्ति बहुवचन की तरह है, कुछ कोई चेंज नहीं है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में बालिका के साथ क्या जुड़ा, या, बालिकायाः, बालिकयोः, और इधर बालिका नाम। सप्तमी विभक्ति बालिका के साथ याम, बालिकायाम। द्विवचन बिल्कुल षष्ठी विभक्ति जैसा है, और इधर बालिका के साथ बहुवचन में जुड़ा, सु, बालिकासु। बच्चों ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा यही एक, आप इसे विधि समझ लीजिए या तरीका समझ लीजिए या कोई ट्रिक समझ लीजिए, केवल यदि हम इस क्रम को ध्यान रखेंगे और ये जो लिखने का तरीका है इसको ध्यान में रखेंगे, तो केवल एक शब्द याद करने के बाद, एक शब्द का संपूर्ण अभ्यास करने के बाद जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं वो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और हम बहुत आसानी से उनको लिख सकते हैं। हमें हर शब्द को रटने की जरूरत नहीं है, हमें हर शब्द को याद करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल आवश्यकता क्या है कि हम केवल एक शब्द को बहुत अच्छे से देखें, लिखने का तरीका समझें, लिखने की विधि समझें कि किस प्रकार से लिखा जा रहा है। एक विशेष बात यह भी है कि बेटा पूरे शब्द रूपों में हमें कोई बहुत सारे नए शब्द याद नहीं करने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ शब्द तो रिपीट हो गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो गई है, जैसे बालिके और बालिका। इधर बालिकाभ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में एक जैसा है, बालिकाभ्य बालिकाभ्य चतुर्थी पंचमी बहुवचन में एक जैसा, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन एक जैसा, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन एक जैसा। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमें, अगर हम 7 विभक्तियां हैं और शब्दों को गिने तो 21 शब्द होते हैं, लेकिन आप देखिए कि हमें केवल कितने शब्दों को याद करना पड़ रहा है, बहुत कम, क्योंकि एक, ये कितने सारे तो हमारे शब्द रिपीट ही हो गए हैं। तो हमें बहुत कम शब्दों को याद करना है, ध्यान देना है कि किस प्रकार से उनको लिखा जा रहा है। और यदि आप इसी तरीके से, इसी विधि से अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि आकारांत शब्द किस प्रकार से लिखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखे हैं, बालिका शब्द है और एक वचन के रूप लिखे हैं। अब मान लीजिए इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द हो, जैसे लता शब्द, तो बालिका लता, बालिकाम, बालिका हटाया लता लिखा तो क्या बन गया, लताम। बालिकया, अ की मात्रा हटी तो बालिक, और इधर अ की मात्रा हटी तो लत, और या, लतया, बालिकया लतया। बालिका और यई, लतायई, बालिकायई, बालिकायाः लतायाः, बालिकायाः लतायाः, बालिकायाम लतायाम। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कहीं कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। चलिए एक शब्द और देखते हैं। अब है अजा, जिसका अर्थ होता है बकरी। अजा, बालिका अजा, बालिकाम म अजाम, या अजया, यई अजायै, या अजायः, अजायः, याम अजायाम।
अब एक शब्द और देखते हैं, माला, बालिका, लता, अजा, माला। बिल्कुल एक जैसा है। अब इसके स्थान पर हम कोई भी शब्द लिखे, जो मैंने पाठ के प्रारंभ में आपको इतने सारे शब्द बताए हैं, आप इनके स्थान पर उन शब्दों को रखिए और अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि अरे भाई ये तो बहुत आसान है, हमें बहुत सरलता से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द याद हो गए। अब बालिकाम, लताम, अजाम, मालाम, बालिकया, लतया, अजया, मालया, बालिकायै, लतायै, अजायै, मालायै, बालिकायाः, लतायाः, अजायाः, मालायाः, बालिकायाः, लतायाः, अजायाः, मालायाः, बालिकायां, लतायां, अजायां, मालायां। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने केवल एक शब्द बालिका को अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया कि किस प्रकार से लिखा जाता है, और उसके बाद सारे शब्द हम बहुत सरलता से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं द्विवचन। अब यहाँ पर बालिका शब्द द्विवचन के रूप लिखे हुए हैं। अब आगे देखें, लता शब्द, तो बालिके, लते, बालिके, लते, बालिकाभ्याम, लताभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन एक जैसा रहता है ना। बालिकयो, लतयो, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन एक जैसा है। आप बच्चे सब देख रहे होंगे, क्या इनको लिखना मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। और फिर से एक बार कहूंगी कि करना क्या है कि एक जो तरीका है उसे उसका अनुसरण करना है, उसको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अजा शब्द, अजय, अजय, अजाभ्याम, 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 अजयो, अजयो। उसी प्रकार माला शब्द। अब चारों शब्द देखिए, बालिके, लते, अजय, माले, बालिके, लते, अजय, माले, बालिकाभ्याम, लताभ्याम, अजाभ्याम, मालाभ्याम, बालिकाभ्याम, लताभ्याम, अजाभ्याम, मालाभ्याम एक जैसे हैं। बालिकयो, लतयो, अजयो, मालयो। देख रहे हैं बेटा आप? तो इस प्रकार से हम इसके स्थान पर लता, अजा या माला के स्थान पर कोई और शब्द भी लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम शिक्षिका शब्द लिखते हैं, तो शिक्षिके, सारिके, विद्ये, है ना, छुरी के। तो इतने सारे शब्द जो हमने आरंभ में देखे हैं, आप उनके इनके स्थान पर उन शब्दों को रखिए और लिखते जाइए। आप देखेंगे कि कितना आसान हमारे लिए हो जाएगा। अब देखते हैं बहुवचन। अब ये बालिका शब्द बहुवचन के रूप है। अब लता बहुवचन, बालिका, लता, बालिका, लता, बालिका भी, लता भी, बालिकाभ्य, लताभ्य, बालिकाभ्य, लताभ्य, बालिका नाम, लता नाम, बालिकासु, लतासु। कितना आसान है देखिए करना। इसी प्रकार से हम अजा शब्द के और इसी प्रकार से हम माला शब्द के रूप भी लिख सकते हैं। और इनके स्थान पर हम किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को लिखेंगे तो हमारे लिए लिखना जो है आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा, और फिर हमें उनका उच्चारण करना भी सीखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये देखिए, मैंने लता शब्द के आपके कंप्लीट रूप लिख दिए हैं। अभी हमने एक अलग अलग करके सीखे थे, यहाँ पे मैंने पूरे लता शब्द के रूप यहाँ लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए। आप इन्हें कॉपी अपनी लीजिए और पेन लीजिए और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए ताकि आप लिख लिख कर अभ्यास कर सकें। यहाँ पर मैंने अजा शब्द के कंप्लीट रूप लिखे हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर छात्रा शब्द के भी लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार एक ही विधि का प्रयोग करके, एक ही पैटर्न को फॉलो करके, एक ही तरीके का अनुसरण करके किस प्रकार से आकारांत शब्दों के रूप लिखे जाते हैं। बच्चों, किसी भी कार्य में हमारा जो परफेक्शन होती है, जो दक्षता होती है, वो तभी आती है जब हम उनका अभ्यास करते हैं।
तो केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इनका अभ्यास नहीं करेंगे लिख लिख के, तब तक याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप इनको लिखकर अभ्यास कीजिए, बोलकर अभ्यास कीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। और विशेष रूप से मैं हमेशा कहती हूँ, जिन बच्चों ने अभी संस्कृत भाषा प्रारंभ की है, अर्थात जो छठी कक्षा में हैं, यदि वो अभी से ही इन सब चीजों को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो उन्हें आने वाली कक्षाओं में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे, ना केवल छठी के बच्चे अपितु सभी कक्षाओं के बच्चे, वो सभी बच्चे जिनको अभी तक लग रहा था कि शब्द रूप याद करना बहुत मुश्किल है, हमें याद नहीं होते हैं, तो बेटा आप इस तरीके को अपनाइए और याद करके देखिए, लिख कर देखिए, आपको अवश्य याद होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बेटा सभी बच्चे अपना बहुत ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए।